हाँ, इस वक्त हम वॉइस नाउ टीम मौजूद है सेपा पर और मैं बता दूं कि इस वक्त इस वक्त हम बेबो कॉलोनी हायर सेकेंडरी स्कूल ऑडिटोरियम पे मौजूद है। तो मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पर जो एक्सू का 16 जनरल कॉन्फ्रेंस जो कंडक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ का जो कॉन्फ्रेंस जो आज से यहाँ का वोटिंग जो शुरू हो जाएगा, तो इसको भी हम वॉइस नाउ टीम आपको लगातार दिखाएंगे। काउंटिंग को किस प्रकार से किया जाएगा उसको भी मैं लाइव दिखाऊंगा हमारा वॉइस नाउ टीम। और इस विषय में यहाँ का जो जनरल कॉन्फ्रेंस का जो लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार से मेंटेन किया जा रहा है, तो हमारा यहाँ का जो डीएसपी सर जो पुलिस टीम है इससे बात करते हैं। थैंक यू आप लोग का वो के लिए। तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट इसका हमने काफ़ी अच्छे से करने की कोशिश की है और हमने बाहर से भी एक्स्ट्रा प्लाटून मंगाया है। और इसके बाद में उस दिन इन लोग का साथ कैंडिडेट्स और इलेक्शन कमिश्नर का साथ बैठक भी करवाया। इसका अंदर उसने हमें विलिंगली एक अंडरटेकिंग भी दिया, जिसका दौरान हमने सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन रखा हुआ है कि अगर किसी भी तरह से कोई किसी का द्वारा कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू करता है तो उसको हम लोग कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं किसी भी जगह कहीं भी। और इसके बाद अगर बात आगे बढ़ा तो इलेक्शन कमीशन को ये एम्पावर किया गया है कि उन लोग उसे डिस्क्वालीफाइड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए हम लोग ने आ, इसका जो जहाँ पे वोटिंग होनी है उसकी चारों तरफ हमने सिक्योरिटी डाल दी है। और इसके बाद जहाँ पार्किंग हो रही है वहाँ पे भी हमने सिक्योरिटी डाला हुआ है। और दो जगह चेकिंग हो रही है जिसमें हथियार, पैसा और दारू वगैरह जो ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल इलेक्शन रिलेटेड में रहेंगे उसे हम लोग सीज कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक उन लोग का कोऑपरेशन अच्छा है और जिस तरह से कैंडिडेट्स लोग ने हमें एश्योरेंस दिया है मेरा ख्याल से अभी तक उन लोग ठीक ही जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक पोलिंग शुरू नहीं होने की वजह से हमें थोड़ा परेशानियां हो रही है। हमारा ये दरख्वास्त है कि पोलिंग जल्दी से जल्दी शुरू करवाए ताकि हमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने में अगर अनफॉर्चुन होता है तो उसमें भी हमें सुविधा हो। इतना ही है। और आगे जैसे कि हमारा जो पब्लिक जो लीडर है, जो एक्सू का लीडर है और जो वोटिंग डालने आया हुआ है, उसके उन उन सभी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? हाँ, जो हमारा कैंडिडेट्स है, कंटेस्टेंट लोग हैं, उन लोग को मैं यही बोलूँगा कि उन लोग यहाँ अपना अरुणाचल का भी और डिस्ट्रिक्ट का भी उन लोग फ्यूचर है। तो इस तरह से जिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन लोग का अभी एक्सपीरियंस के तौर पे स्टूडेंट का यूनियन के तौर पे उन लोग का जो अभी मौका मिल रहा है उसे इस तरह से उन लोग इस्टेब्लिश अपने को करें कि एक वो अच्छा लीडर बन सकता है। हमारा फ्यूचर का एक स्टेट का एक फ्यूचर लीडर बन सकता है वो इस्टेब्लिश करे। और उसे डूस एंड डोंट्स का उन्हें काफ़ी इंफॉर्मेशन है, उन लोग इस सिलसिले में इन्फॉर्म है तो उसे उन लोग ध्यान रखें। और हो सके तो ये हम लोग दावा करते हैं मिलके, उन लोग से ये रिक्वेस्ट है कि उन लोग भी ये दावा करें कि इस बार इलेक्शन में कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो और सही ढंग से चले। और जब उन लोग अपना काम निभाए तो जिस तरह का उन लोग ने विजन रखा है अपना स्टूडेंट ग्रुप के लिए और अपना इस डिस्ट्रिक्ट के लिए उसे फुलफिल करें। और जो जनरल पब्लिक और जहाँ पे जो वोटर्स आए हैं उसे भी यही रिक्वेस्ट है कि उन लोग आ, उसी कैंडिडेट को चुने जो सच में अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए अपना स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा कर सकता है और जिसमें क्षमता हो। और ये पैसा का मामला और ये जो बातें सही नहीं है जो हमारा समाज के लिए भी अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए भी या अपना स्टूडेंट लाइफ के लिए भी उन बातों पे ना जाए और उसे वो करे। और लास्टली ऐसे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि उन लोग ध्यान रखें कि जो हमने टर्म्स एंड कंडीशन सेट किए हैं उसे उन लोग ना तोड़े। अगर तोड़े तो हमारे तरफ से सख्त कार्रवाई होंगे और उसका नतीजा उसका लाइफ में बाद में भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये बातें उसे ध्यान रखना है। लेकिन हम लोग ये चाहेंगे कि हम लोग कभी उस लेवल तक ना जाए, उन लोग हमारा साथ कोऑपरेट करें और हम सब मिलके इस इलेक्शन को बड़े अच्छे से और पीसफुली कंप्लीट करा पाए। थैंक यू सर। और टीम के लिए यहाँ पे पूरा प्रिपरेशन किया गया है। इस विषय में मैं आपको इस वक्त ऑडिटर में मैं पहुँचा हूँ, हमारा वॉइस नाउ टीम पहुँचा है, तो इसको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से सेटअप किया गया है, इसे दिखाता है। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो इलेक्शन जो कमिश्नर टीम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीम है, इसे भी बात करने के लिए कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से प्रिपरेशन किया जा रहा है, इससे भी बात करने के लिए कोशिश करेंगे। तो इस वक्त हम देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से सेटअप बना के रखा है। आप चलिए देखते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, इस वक्त आप देख सकते हैं इस प्रकार से रेडी किया गया है यहाँ पे जो ऑडिटोरियम हॉल पे
जो कुछ समय के बाद जो वोटिंग शुरू किया जाएगा, इस प्रकार से आप देख सकते हैं बॉक्स रखा गया है। देखिए देखिए इस प्रकार से, जैसे कि आपने ईटानगर से जो यहाँ पे आज वोटिंग डालने के लिए आया हुआ है, जो अपना लीडर चुनने के लिए आया हुआ है, तो आपका तरफ से लीडर जो कैसे होना है, क्या क्वालिटी होना चाहिए, आपको बता दीजिए आपका साइड से। लीडर्स में तो हर जो भी है प्रेसिडेंट से लेके जितना भी असिस्टेंट पोस्ट तक है, सबके पास में क्वालिटी होना है। और खास करके मैं समझता हूँ कि जो भी यूनियन है, प्रेसिडेंट और जीएस जो है वो हेड होता है। तो अगर दो हेड में सा हेड दोनों जो है अगर डिजर्विंग नहीं होगा तो वो यूनियन जो ऐसे ही डूब जाएगा। तो मैं बिलीव करता हूँ कि जो भी लीडर कल को बनेगा कि इस कमिंग को वो आगे ले जाएगा। खास करके हमारा इस कमिंग में इतना सारा लिटरेसी रेट का इतना कमी हो रहा है, जहाँ में अर्ली एजुकेशन का जगह में अर्ली मैरिज हो जा रहा है। तो मैं जितना भी एस्पायरिंग कैंडिडेट है, जितना भी इंटेलेक्चुअल जो कैंडिडेट है, सबसे मैं तो यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप कल को जीतेगा तो आप ज़रूर कोशिश करना कि इस कमिंग को कुछ ना कुछ बदलाव लाना चाहिए। आप लीडर है तो लीडर में आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपका पोटेंशियल होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप किसी का कैंडिडेट कोई बोला है, आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो आप वो कैंडिडेट आना, ऐसे नहीं होना चाहिए। अपना आपका एक सेल्फ इंडिपेंडेंस होना है और सेल्फ वो होना इंटरेस्ट होना है। तो मैं बिलीव करता हूँ कि जितना भी इस कमिंग का जो कैंडिडेट है वो लोग जीतने के बाद भी अच्छा काम करें। जैसे कि आप जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो जो आपको रिप्रेजेंटेटिव आप चुनने जा रहा है, जो लीडर चुनने जा रहा है, आपका लीडर किस प्रकार से होना चाहिए, तो उसके ऊपर बता दीजिए। सबसे पहले तो मतलब स्मार्ट होना है, फ्यूचर के लिए स्टूडेंट के लिए जो का सोचना है वो, जो कि हम लोग अभी भी चाहते हैं कि टाइटलिज्म में मत जाओ ना, या तो मनी कल्चर को हम लोग भी मतलब मना कर रहे हैं। जो फ्यूचर हम लोग का इस कमिंग का जो एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से ले जाएगा, वो चीज़ को हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो सबसे पहले एक क्वालिटी होना चाहिए। स्टूडेंट है जो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव आप चुनने जा रहा है, तो उस लीडर का क्या क्वालिटी होना चाहिए और किस प्रकार से काम करना चाहिए, वो उसके ऊपर बता दीजिए। ओके, कल मैंने ये लोग का स्पीच सुना, पाँचों कैंडिडेट प्रेसिडेंट का। पाँचों काफ़ी डिजर्विंग था और सभी ने अच्छा स्पीच दिया। उनका विजन्स काफ़ी अच्छा था और उन लोग पास पोटेंशियल है कि वो लोग इस कमिंग के लिए काम करने के लिए। और हम लोग भी उसी को सुनने आया था कि हम लोग भी यही कि सुनने आया था कि कौन डिज़र्व करता है ना। तो क्वालिटी तो हमारा पास इतना भी ऑब्ज़र्व किया कि पाँचों पास है। तो लेट्स सी कि स्टूडेंट लोग कौन चूज़ करता है। मतलब ये हमारा ये लीडर्स लोग भी अच्छा ही है, तो देखते हैं वो लोग बाद में क्या काम करें। लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल सब कुछ अच्छा ही लग रहा है। और वो उन लोग ने भी काफ़ी ये काफ़ी मैनिफेस्टो में भी देखा है कि उन लोग ने भी ये लिटरेसी रेट को काफ़ी कम है हमारा इस कमिंग का। तो उन लोग ने भी ये मुद्दा पे उठाया है कि अगर वो जीतता है बोलने से उठेगा बोल के। तो मैंने भी देखा और मैंने भी किसी को मतलब उसका भाषण सुन के तो किसी से अच्छा लगा। तो उन्हीं को मैं अभी जो डिजर्विंग है उसको डेफिनेटली हम लोग भी वोट देगा। तो डिजर्विंग किस प्रकार का होना चाहिए? डिजर्विंग लीडर में आपका तरफ से एक क्वालिटी क्या होना चाहिए? क्वालिटी ये होना चाहिए कि एक लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, मेन बात तो ना। और जो चीज़ होना है, जो एक कम्युनिकेशन कैसे कर सकता है, कम्युनिकेशंस कैसे कर सकता है, और जो मुद्दा पे है वो सीरियसनेस होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि जस्ट मैन ऑफ एक्शन होना चाहिए, नॉट वर्ड्स ना, कि सिर्फ भाषण तो आजकल हर कोई मार लेता है। बट जो आदमी जो काम कर सकता है उन्हें क्वालिटी उसका पास होना चाहिए, जो एक्शन पे लाना चाहिए। ऐसे नहीं कि जस्ट आप बिफोर इलेक्शन में आप जो बोल दिया कि हम ये करेगा, बट इन रियलिटी आप कुछ भी नहीं करेगा। तो डेफिनेटली इट्स वेरी बैड ना, कि हमारा नॉट ओनली फॉर इस कमिंग पूरे अरुणाचल पे ये इम्पेक्ट पड़ेगा। तो वही कि हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जो आप प्रॉमिस किया है या अभी जितना भी कल स्पीच दिया है, तो उन्हें आप जितना एक्शन दिया है उसको आप रियलिटी में इम्प्लीमेंट करें। बस ऐसा नहीं कि दिस इज़ नॉट योर एंड ऑफ योर करियर। आपको यहाँ जीत के आपको आपसू में भी आना है, फ्यूचर लीडर भी है। तो आप ये सब देख के वो करना चाहिए कि आप एक्शन में लाना चाहिए, कुछ करके दिखाना चाहिए। वेल, गुड आफ्टरनून। अभी कुछ ही देर में हम लोग का जो इलेक्शन प्रोसेस है, वो जो वोटिंग प्रोसेस है वो शुरू होगा। जस्ट फ्यू मिनट्स एगो, कुछ मिनट पहले ही हम लोग जो डेलीगेट इनरोलमेंट जो लीस है, वोटर लीस है, वो रिसीव हुआ। तो उस चलते हम लोग सुबह से वेट कर रहा था, इसलिए डिले हो गया। तो मैं मांगना चाहूँगा जितने भी इलेक्शन कमीशन टीम की ओर से, जब तक हमारा इलेक्शन कमीशन टीम को वोटर लिस्ट नहीं मिलता है, हम लोग प्रोसीड नहीं कर सकता है। तो वोटर लिस्ट जस्ट अभी कुछ 5 मिनट पहले मिला है, उसको अभी हम लोग रिफाइन कर रहा है।
और रिफ़ाइन करने के बाद में जो हम लोग का बैलेट पेपर है उसका प्रिपरेशन में चल रहा है, और अंदर का जो साइजिंग है, कहाँ पोलिंग एजेंट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर कहाँ रहेगा, वो सब सारा प्रिपेयर कर रहा है। और इस चलते कुछ देर के बाद हमारा जो पोलिंग है, जो वोटिंग प्रोसेस है, वो शुरू होगा। तो मैं जितने भी डेलीगेट्स हैं और कैंडिडेट्स हैं और पब्लिक है, उसे मैं टीम इलेक्शन कमीशन की ओर से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए, मेंटेन कीजिए। सी, इट्स अबाउट द रेप्यूटेशन ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट, इट्स अबाउट द इमेज ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट सबका है। जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को लोग जिस नज़रिए से देखता है, उसको आप लोग प्रूफ मत कीजिए, आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। और मैं जितने भी डेलीगेट फ्रेंड्स है, जो वोटर्स है, उसको भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि हमारा जो अंदर में, अब अंदर नहीं आने से पहले फुली चेक किया जाएगा। जो वेपन्स है वो अलाउ नहीं होगा, इवन मोबाइल फ़ोन भी वो हम लोग अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि उससे जो टेक्निकल इश्यूज है निकलता है, उससे झगड़ा वगैरह जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम निकलता है। तो इसलिए जितने भी डेलीगेट्स फ्रेंड्स है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मोबाइल फ़ोन, वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक जो भी आइटम है वो बिल्कुल अंदर लेके मत आएगा। थैंक यू वेरी मच।